नमस्कार, मी आशिष पवार. नमस्कार महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. उरी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या शहीद जवानाच्या पत्नी व मातेचा भारतीय लोकतांत्रिक संघटनेतर्फे सत्कार. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती व 26 जानेवारी निमित्त एका कार्यक्रमामध्ये भारतीय लोकतांत्रिक संघटना मंगोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने 18 सप्टेंबर रोजी उरी सेक्टरमधील वीरमरण आलेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील शहीद जवान विकास जनार्दन कुडमुते यांच्या वीरपत्नी व मातेचा सन्मान या संघटनेतर्फे करण्यात आला. तसेच मंगोली, जुगात, कोलगाव, साखरा या गावातील 150 गरीब विद्यार्थ्यांना शालेय उपयोगी वस्तूचे वाटप करण्यात आले. नमस्कार महाराष्ट्राची खास बातचीत करताना शहीद जवानाच्या पत्नीने सरकारवर हल्लाबोल केला. शहीद विकास कुडमुते यांची पत्नी 19 सप्टेंबरला माझे मिस्टर शहीद झाले आणि त्यावेळेला जेव्हा आमच्या घरी संपूर्ण भारतातील मला तर वाटते सर्वच एकत्रित झाले होते घरी आणि त्या घटनेत सर्व लोक आलेत आणि त्यानंतर ना ते कधी आलेत नाही, कधी विचारलं तुम्ही कसे आहेत, तुम्हाला काय सवलती मिळाल्या आहेत किंवा नाही मिळाल्या आहेत याबद्दल त्यांनी कधी विचारलेही नाही आणि आलेही नाही. आणि त्यांनी खूप मला आश्वासनं दिली होती की तुम्हाला नोकरी देऊ, तुम्हाला घर नाही आहे, शेत नाही आहे, तर आम्ही शेत वगैरे मिळवून देऊ. पण अजूनही कोणत्याही गोष्टी झाल्या नाही आहे आणि मी एकतर छोट्या मुलीला घेऊन आजपर्यंत मी प्रयत्न करत आहे की मी कोणाशी तरी संपर्क साधेल आणि मला जे त्यांनी आश्वासन दिले होते ते मी पूर्ण करेल. मला अजूनही कोणाचा सपोर्ट मिळाला नाही आणि मी ते काही करू शकत नाही आहे. आणि छोट्या मुलीला घेऊन सारखं फिरणं आणि सारखं आमचे कार्यक्रम चालू आहेत, त्या कार्यक्रमामध्ये अटेंड होणंही मला होत पण आहे. आणि या लोकांनी जे मला आश्वासन दिले होते ते काही अजूनपर्यंत पूर्ण झालेले नाही. पार्टी जिसका मैं संस्थापक हूँ और भारतीय लोकतांत्रिक संगठन जिसके हमारे करीब लाख से ऊपर खर्च करता है देश के अंदर में, और ये 1.25 साल पहले निर्माण हुआ है सामाजिक न्याय के लिए, समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए. हम 3 महीने के अंदर अगर भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होती है, शहादत के परिवारों को उनके पर जो निर्भर है उनकी पत्नी, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी नहीं मिलती है, बच्चों को उच्च शिक्षा गारंटी नहीं मिलती है, हम लोग प्रधानमंत्री जी के घर को लाखों लाख की संख्या में घेरने का काम करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे. जो अन्ना हजारे जी ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने का काम किया था, वही भारतीय लोकतांत्रिक संगठन और भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी. कि कोई जो शहीद हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत हम लोग खुली हवा में आज़ादी की सांस लेते हैं, उनकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा, बच्चे को शिक्षा कहाँ से मिलेगा, ये चिंता है. इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं जो भी हमारे शहीद होते हैं उनकी पत्नी को नौकरी मिले, उनके बच्चे को शिक्षा मिले, उनको आवास मिले, उन्हें सुरक्षा मिले और वो अपनी जीवन यापन अच्छा से कर सकें, उसकी सुविधा मिलनी चाहिए. इसीलिए हम लोगों ने एक नारा दिया था, सैनिकों के सम्मान में भाल और अपा मैदान में, सैनिकों के सम्मान में भाल और अपा मैदान में. इसीलिए भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, जब तक विकास कुडमुते जी की पत्नी को, उनके बच्चे को भारत सरकार इंसाफ नहीं देती, तब तक उन्हें हम चैन की नींद नहीं सोने देंगे. जो भी नेताजी हमारे ये कहते हैं कि हम देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं, भारत पुत्र हैं, अगर वो अपने सबूत देना चाहते हैं तो अपने बच्चे को सेना में भर्ती करा के दिखाएं
और वो जो बार बार जो लोग बोलते हैं कि 10 बच्चा पैदा करो, को बोलते 20 बच्चे पैदा करो, उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि देश के लिए शहीद होने के लिए, देश को बचाने के लिए कितने बच्चा पैदा करने की बात करते हो? ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति को खत्म करेंगे और राजधर्म को लाएंगे, राष्ट्र धर्म को लाएंगे। जब राष्ट्र धर्म की बातें होंगी तो हमारे देश में 20 करोड़ लोग जो रात में जो भूखे सोते हैं वो भूखे नहीं सोएंगे। इसलिए हम राष्ट्र धर्म को आगे लाना चाहते हैं, राजधर्म को आगे लाना चाहते हैं। आज देश की स्थिति को देखा जाए, जब देश आज़ाद हुआ तो 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या 42 करोड़ है। 80 करोड़ ऐसे लोग हमारे देश में जिनकी औसत आय 20 रुपये से कम है। या हमारे व्यापारी वर्ग हों, या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, या हमारे टेक्नोक्रेट्स हों, या हमारे पॉलिटिशियंस हों। अब वो समय हो गया है, लोकमत को एक मत होना होगा और इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारे बीच जो हमारे सरहद पर जवानों ने शहादत दी, उनके शहादत में उनके माता पिता को यहाँ बुलाकर उनके सम्मान में गरीब बच्चों को स्कूल के नोटबुक्स और स्कूल बैग का वितरण न्यू लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दिया गया। और अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त। यावेळी लोकमत राष्ट्रवादी पार्टीचे प्रमुख पंकज कुमार शर्मा यांनी सरकारबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली। चंद्रपूरहून प्रवीण तावाडेसह ब्युरो रिपोर्ट, नमस्कार महाराष्ट्र।